हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसने बैंक से लोन लिया दोस्तों। ठीक है, हो सकता है वह लोन सिक्योर्ड लोन हो या फिर अनसिक्योर्ड लोन हो दोस्तों। ठीक है, और ऐसे में लोन लेने के बाद वह व्यक्ति शुरुआत के कुछ महीनों, जैसे कि 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ठीक है, उसने क्या किया, उस लोन की जो भी ईएमआई, जो भी किस्त बनती थी, उसको उसने रेगुलर मैनर में भरा। ठीक है, आगे चलकर उस व्यक्ति के साथ में कुछ ऐसी घटना, कुछ ऐसे इंसिडेंट घट गए जिस रीजन की वजह से वो व्यक्ति उस लोन की जो भी ईएमआई बनती थी महीने महीने की, उसको वह नहीं भर पा रहा था। ठीक है, और वो आगे भी उसने नहीं भरा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा करके एक किस्त, दो किस्त, तीन किस्त, चार किस्त उसकी मिस हो गई कंटिन्यूअसली, और ऐसे में आगे चलकर वह व्यक्ति लोन डिफॉल्टर डिक्लेयर हो गया बैंक के द्वारा, एनबीएफसी के द्वारा दोस्तों। और आगे चलकर उस व्यक्ति को उस एनबीएफसी या फिर लोन कंपनी के द्वारा उसके जो भी, उनके जो भी स्टाफ होते हैं, या फिर उस लोन कंपनी या फिर एनबीएफसी ने जिस भी थर्ड पार्टी एजेंट्स, जो कि रिकवरी एजेंट्स कहलाते हैं, उनके द्वारा उस लोन डिफॉल्टर को, उस कर्जधारी को, उस उधारकर्ता को सामने से दिन भर बहुत सारे कॉल आने लग गए दोस्तों। ठीक है, अनगिनत, अनकाउंटेबल कॉल्स आने लग गए एनबीएफसी के स्टाफ्स के द्वारा, थर्ड पार्टी जो रिकवरी जो एजेंट्स होते हैं जिनको एनबीएफसी ने हायर करके रखा था, उनके द्वारा। ठीक है, कॉल पे कॉल आने लग गए, और उस कॉल के ऊपर हो क्या रहा है, उस व्यक्ति को धमकाना, उसके साथ में गाली गलौज करना, उसके साथ में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो कि कहीं ना कहीं उसकी जो पर्सनल जो लाइफ है उसके ऊपर अटैक हो रहा है दोस्तों। और साथ ही साथ यदि कॉल पे जवाब नहीं हो पा रहा है, यदि कॉल नहीं लग रहा है, यदि यह व्यक्ति मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है, फोन से वार्ता या फिर कॉल पे बात नहीं कर पा रहा है कुछ रीजन की वजह से, तो वो जो रिकवरी जो एजेंट्स हैं या फिर जो भी एनबीएफसी के जो भी स्टाफ है, वो उस व्यक्ति के घर पे विजिट करना चालू कर देते हैं। और घर पर विजिट करते हैं, और करने के साथ साथ उस लोन डिफॉल्टर, उस उधारकर्ता, कर्जधारी के साथ में अपशब्दों का प्रयोग करना, गाली गलौज करना, उनके साथ मिसबिहेव करना, और साथ ही साथ वह जो व्यक्ति है, जो उधारकर्ता है, जहां पे रहता है, उसके मोहल्ले में, उसके आसपास में, गली में, सोसाइटी में जाकर ऊंची आवाज में बात करना और आसपास के लोगों तक ये मैसेज फैलाना कि इस फला फला इस व्यक्ति ने हमारे लोन कंपनी से लोन लिया था, और इस व्यक्ति ने लोन का डिफॉल्ट कर दिया, और ये लोन की ईएमआई को नहीं भर रहा है, ये व्यक्ति पैसा खा गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाज में आपका एक जो नाम बना हुआ है, उस नाम को खराब करना, आपकी सोसाइटी में, समाज में आपकी इंसल्ट करना, मोहल्ले में आपकी इंसल्ट करना, तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्राइवेसी है उसको क्या कर रहे हैं, ये रिकवरी एजेंट्स धूमिल कर रहे हैं। आपकी पर्सनल जो लाइफ है उसको ये लोग क्या कर रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ऐसे में ये जो लोन रिकवरी जो एजेंट्स होते हैं या फिर एनबीएफसी के जो भी स्टाफ होते हैं जो गलत तरीके से आपके साथ में पेश हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में क्या करना चाहिए, किस तरीके से बात करना चाहिए, इनको किस तरीके से समझाना चाहिए, ऐसे कौन से तरीके से इनसे पेश आया जाए जिससे कि दोबारा वापस से ये आपके घर पे विजिट ना करें, आपको कॉल करके परेशान ना करें, और आपके साथ में अपशब्द और गलत शब्दों का प्रयोग ना करें दोस्तों। और साथ ही साथ ये जो लोन जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं, इनके लिए आरबीआई ने कौन से दिशा निर्देश और कौन सी गाइडलाइंस जारी की है, इशू की है, और लोन संबंधित रिकवरी वाले मामले में जो उधारकर्ता है, जो लोन डिफॉल्टर है, उनके क्या राइट्स हैं, उनके क्या अधिकार हैं। यदि वो लोन डिफॉल्ट कर देते हैं तो रिकवरी एजेंट्स यदि उनको परेशान करते हैं, बैंक उनको परेशान करती है, या फिर जो भी एनबीएफसी जो भी है, लोन कंपनियां जो उनको परेशान करती है, तो ऐसे में ये जो उधारकर्ता है, इनके क्या राइट्स हैं, इनके क्या अधिकार है इनके खिलाफ, यदि ये गलत तरीके से इनके साथ में पेश आए तो दोस्तों। तो इसके बारे में आज हम विस्तार में, डिटेल्ड में चर्चा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि यदि लोन रिकवरी एजेंट्स या फिर एनबीएफसी के जो भी स्टाफ है जो आपको कॉल करके हैरास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, या फिर आपके घर पे आकर विजिट कर रहे हैं और पूरे सोसाइटी, पूरे समाज, पूरे मोहल्ले में आपकी जो बदनामी कर रहे हैं, इसके लिए, इसके खिलाफ आरबीआई ने कौन से गाइडलाइंस, कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं, पहले ये समझ लेते हैं। और आपके क्या राइट्स, आपके क्या अधिकार हैं, ये भी जरा समझ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो लोन रिकवरी एजेंट्स ये कौन होते हैं? ये लोन रिकवरी एजेंट्स लोन कंपनियों और एनबीएफसी के द्वारा हायर किए गए थर्ड पार्टी
रिकवरी एजेंट्स होते हैं दोस्तों। इनका काम क्या होता है कि भैया जो भी लोन डिफॉल्ट करता है, जो भी उधार करता होते हैं, उनसे क्या करो, उनसे कांटेक्ट करके, संपर्क करके जो भी लोन की बकाया जो राशि है उसकी वसूली करो दोस्तों। और ये जो लोन रिकवरी जो एजेंट्स होते हैं ये कमीशन बेसिस पे काम करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला आपका जो राइट्स या फिर जो आरबीआई ने जो दिशा निर्देश जो गाइडलाइंस जारी किए हैं उसके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो जो रिकवरी एजेंट्स या फिर लोन कंपनियों के जो भी स्टाफ है वो आपको कॉल कब कर सकते हैं, उसकी एक समय अवधि, एक टाइम पीरियड होता है दोस्तों, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में ही ये लोन रिकवरी एजेंट्स आपको कॉल कर सकते हैं और आपके घर पे विजिट कर सकते हैं, या फिर आप जहां कहीं भी आप रहते हैं वहां पे विजिट कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरी चीज, कॉल करने से पहले, होम विजिट करने से पहले इन लोन रिकवरी एजेंट्सों को, इन लोन जो रिकवरी जो एजेंट हैं, इनको आपको सबसे पहले आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, आपको सूचित करना पड़ेगा कि हम आपसे इस फला इस लोन डिफॉल्ट के मामले में हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो हमें अपनी समय सारणी दे दीजिए, आप कब फ्री हैं, आप कहाँ मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपसे पहले रिकवरी एजेंट्स को आपसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा दोस्तों, और इस समय के अनुसार। और आपको जब कॉल करेंगे तो वो सुबह 7 बजे के बाद और शाम को 7 बजे के पहले आपको कॉल कर सकते हैं। तो ये पहला जो है गाइडलाइन से आरबीआई के द्वारा जो कि जारी किया गया है दोस्तों। दूसरी चीज, यदि ये लोन रिकवरी एजेंट्स यदि आपके घर पे आते भी हैं तो इनको आपके साथ में पोलाइट मैनर में, ठीक है, व्यवहारिक तरीके से आपसे बात करना है, अच्छे तरीके से आपके साथ में पेश आना है, अब शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, फॉर्मल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से आपके साथ में कम्युनिकेट करना है दोस्तों। और आपके घर के जो अन्य जो सदस्य हैं या फिर जो भी रिलेटिव्स या फिर जो भी आस पड़ोस के लोग हैं, उनके साथ में इस लोन से संबंधित जो भी डिफॉल्ट है इसका कोई भी मैसेज उनको शेयर नहीं करना है, क्योंकि ये आपका पर्सनल है, तो इसको किसी के साथ में साझा और बांटना नहीं है दोस्तों। ये आरबीआई की ये गाइडलाइंस और दिशा निर्देश है दोस्तों। दूसरी चीज दोस्तों, ये जो लोन जो रिकवरी जो एजेंट्स होते हैं, ये लोन रिकवरी एजेंट्स, पहली बात तो भैया जब घर पे आ रहे हैं तो आपका एक राइट्स, आपका अधिकार बनता है कि इन लोन रिकवरी एजेंटों से आप इनके आईडी प्रूफ, ऑथराइजेशन लेटर, होम विजिट लेटर, और एक होता है डीआरए का लाइसेंस, डेब्ट रिकवरी एजेंट, ये सारी चीजों की आप मांग कर सकते हो। आप उनको कहिए, आप उनको बताइए कि भैया आप हमारे घर पे आए हो, इस संबंध में आए हो, तो क्या प्रूफ है कि आप लोन रिकवरी एजेंट हो, आप लोन कंपनियों के स्टाफ हो, क्या प्रूफ है। तो मुझे आप अपना आईडी प्रूफ, आईडी कार्ड दिखाइए, आपके बैंक, आपके कंपनी का, आपके बैंक का आईडी प्रूफ दिखाइए, आप ऑथराइजेशन लेटर दिखाइए, आप विजिट लेटर दिखाइए, आप यदि सर्टिफाइड, यदि आप एजेंट हैं तो आप डीआरए का लाइसेंस दिखाइए, डेब्ट रिकवरी एजेंट। सो ये चीज की आप मांग कर सकते हो दोस्तों। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि जो बंदा घर पे आपके आया है और जो आपसे इस लोन संबंधित मामले में आपसे बातचीत कर रहा है और रिकवरी की बात कर रहा है, क्या ये जेन्यून है, क्या ये सही आदमी है, कहीं ये फर्जी तो नहीं है, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। तो ऐसे दस्तावेजों का, ऐसे डॉक्यूमेंट्स की आप डिमांड करके आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं दोस्तों। यदि ये सारी चीजें यदि वो नहीं दिखाते हैं आपको, तो कहीं ना कहीं वो फर्जी और फ्रॉड लोग हैं। तो ऐसे लोगों को आप वहीं से आउट कर दीजिए, उनको वहीं से भगा दीजिए, जब तक वो डीआरए लाइसेंस, आप अपना आईडी कार्ड या फिर ऑथराइजेशन लेटर या फिर विजिट लेटर यदि आपको नहीं दिखाते हैं, तो ऐसे लोगों को आपको वहीं से तुरंत ऑन द स्पॉट इमीडिएटली आपको उनको आउट भगा देना चाहिए दोस्तों। क्योंकि ये जो गाइडलाइंस है ये आरबीआई ने इशू किया है, ये दिशा निर्देश आरबीआई ने जारी किए हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ये जो लोन रिकवरी जो एजेंट्स होते हैं, जो आपके साथ में इस तरीके से जो पेश आते हैं ना, गाली गलौज करना, मिसबिहेव करना, गलत शब्दों का प्रयोग करना, आपके ऊपर टिप्पणी करना, तो ऐसे में कहीं ना कहीं, और आपकी जो निजता है, आपका जो पर्सनल जो, आपकी जो पर्सनल जो लाइफ है, उसको यदि वो सब लोगों के बीच में बांटते हैं कि भाई फला फला व्यक्ति ने इस लोन कंपनी से लोन लिया था, ये पैसा खा गया, पैसा दे नहीं रहा है, समाज में आपका जो इंसल्ट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी आप लीगल एक्शन ले सकते हैं दोस्तों। अब लीगल एक्शन मतलब क्या, परेशान कर रहे, घर में घुस गए हैं, धक्का मुक्की कर रहे, फिजिकल हैरासमेंट, मेंटल हैरासमेंट, तो इनके खिलाफ आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं, आपके नजदीकी क्षेत्र के दोस्तों। और ये जो काम ये कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफियरेंस कर रहे हैं। ये लोन कंपनी और आपके बीच का मैटर है, और इसको ये क्या कर रहे हैं, इसको ये लोग ओपन कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं, फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो गोपनीयता
जो पर्सनल जो लाइफ है उसको ये ब्रीच कर रहे हैं। राइट टू लाइफ, संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आपको अधिकार दिए हैं, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, लिव विथ डिग्निटी, सम्मानजनक जीवन जीना, इसको कहीं ना कहीं ये जो लोन जो रिकवरी एजेंट्स हैं इसके ऊपर ये लोग अटैक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके राइट्स का वैल्यूएशन हो रहा है, आपके राइट्स का, आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो आप इनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं दोस्तों। तो आप इसके लिए डायरेक्टली सीधे आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं। यदि पुलिस आपकी बात नहीं मानती है, पुलिस आपके खिलाफ, जैसे कि आपने पुलिस में कंप्लेन दिया, यदि उस पर कोई सुनवाई नहीं करती है, तो आप आगे जाके आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में आप डायरेक्टली सीधे आप इनके खिलाफ आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं दोस्तों। अंडर सेक्शन 175 सब क्लॉज 3 में BNSS की एक धारा है दोस्तों। तो इस धारा का उपयोग करते हुए आप उस लोन रिकवरी एजेंट के खिलाफ भी आप डायरेक्टली सीधे आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं दोस्तों। दूसरी चीज, ये जो लोन जो रिकवरी जो एजेंट्स होते हैं, यदि आपको ज्यादा बहुत परेशान कर रहे हैं तो इनकी वीडियो बना लीजिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, दूसरी चीज, RBI गाइडलाइंस के द्वारा जो भी लोन कंपनियां हैं उनको अपने संस्थान में एक डिपार्टमेंट, एक विभाग बनाना चाहिए, जो कि ये जो उधारकर्ता, जो कि लोन डिफॉल्टर होते हैं, या फिर जो भी उनके क्लाइंट या फिर जो भी उनके कस्टमर्स होते हैं, उनकी शिकायत को सुनने के लिए, उनकी शिकायत को दर्ज करने के लिए और उनकी शिकायत का निवारण करने के लिए उनको एक विभाग बनाना चाहिए दोस्तों। और वो उन्होंने बनाया भी है। तो ऐसे विभाग, ऐसे डिपार्टमेंट में आप इन लोन रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ आप कंप्लेन भी रेज कर सकते हैं, आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं दोस्तों। तो आप लिखित एक कंप्लेन दीजिए कि ये लोन रिकवरी एजेंट्स आपको परेशान कर रहे हैं, आपको हैरास कर रहे हैं, आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके साथ में आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों। तो आप संबंधित जो भी लोन कंपनी होगी जहां से आपने लोन लिया रहेगा, उस लोन कंपनी में एक शिकायत करने के लिए, शिकायत दर्ज करवाने के लिए कोई ना कोई एक हेल्पलाइन नंबर, कंप्लेन नंबर होगा, या फिर कोई एक संबंधित विभाग होगा, आप वहां पे कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं दोस्तों। यदि वहां से कोई आपको रिलीफ, कोई मदद नहीं मिलती है, तो आप आगे चलकर जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप वहां पर भी अपनी शिकायत, अपनी कंप्लेन को आप दर्ज करवा सकते हैं दोस्तों, यदि बैंक से कोई आपको मदद, कोई रिलीफ नहीं मिलती है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, हाल ही में एक मामला आया था जिसके अंदर एक लोन रिकवरी एजेंट्स ने कस्टमर के साथ में, क्लाइंट के साथ में, उधारकर्ता के साथ में अब शब्द का प्रयोग किया था, गाली गलौज किया था। और RBI के द्वारा जो गाइडलाइंस जो जारी किए गए थे कि भाई ये टाइम से लेकर ये टाइम के बीच में ही कॉल करना है, तो उस लोन रिकवरी एजेंट्स ने उस लोन डिफॉल्टर को, उस उधारकर्ता को समय अवधि के बाहर जाकर उस व्यक्ति को कॉल किया। दैट मीन्स कि 7 बजे के बाद सुबह और शाम को 7 बजे के पहले कॉल करना था, लेकिन लोन रिकवरी एजेंट्स ने इस टाइम टेबल, इस समय सारणी को फॉलो नहीं किया और उसके बाहर जाकर, हो सकता है रात को कॉल किया रहेगा, या फिर सुबह 7 बजे से पहले कॉल किया रहेगा, या फिर रात को, शाम को 7 बजे के बाद कॉल किया रहेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस लोन रिकवरी एजेंट्स ने RBI के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किए गए थे उसका उल्लंघन किया दोस्तों। और ये जो बैंक थी, ये थी बैंक HDFC बैंक। इस HDFC बैंक के द्वारा जो थर्ड पार्टी जो एजेंट्स जो अपॉइंट किए गए थे, लोन रिकवरी एजेंट्स, इन्होंने क्या किया, RBI के द्वारा जो गाइडलाइंस जो जारी किए गए थे उसका उल्लंघन किया। और ऐसे में RBI ने HDFC बैंक के ऊपर 1 करोड़ रुपए की पेनाल्टी, 1 करोड़ रुपए की फाइन इंपोज की दोस्तों। तो कहीं ना कहीं भारी भरकम एक जुर्माना इस बैंक के ऊपर लगाया गया दोस्तों। और गलती किसने की थी? गलती की थी लोन रिकवरी एजेंट्स ने, और इसका भुगतान करना पड़ा बैंक को दोस्तों। तो कहीं ना कहीं यदि आपके साथ में ऐसी कोई परेशानी हो रही है, इस प्रकार की कोई दिक्कत यदि आप झेल रहे हैं, आप लोन रिकवरी एजेंट से परेशान हैं, उनके हैरेसमेंट से आप परेशान हैं, माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे में कहीं ना कहीं आपको लीगल एक्शन लेना चाहिए और इन लोन रिकवरी एजेंट्स के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और इसकी कंप्लेन, इसकी शिकायत आपको संबंधित लोन कंपनियां या फिर RBI में आपको इसकी शिकायत करनी चाहिए दोस्तों। और ऐसे में यदि आपकी शिकायत जेन्युइन और सही पाई गई तो लोन कंपनियों के ऊपर भारी भरकम जुर्माना RBI के द्वारा लगाया जाएगा और जो लोन जो रिकवरी एजेंट्स हैं उनको सबक सिखाया जाएगा दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो क्लास। यदि आपको मेरा ये वीडियो क्लास पसंद आया हो तो इस वीडियो क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, मेरे इस वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जिससे कि आगे चलकर भविष्य में आपको लोन से संबंधित यदि कोई वीडियो मैं बनाता हूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचे, इसका मैसेज आपको तुरंत पहुंचे। और साथ ही साथ डियर फ्रेंड्स, बेल आइकन की जो बटन है उसको प्रेस करना ना भूले, उसको ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको फटाफट आपको नोटिफिकेशन आता रहे दोस्तों।
सो डियर फ्रेंड्स, ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप लोगों ने इतना समय दिया दोस्तों।